बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर एजाज, आप सबके साथ और मुखातिब हूँ आपसे। मेरा आज का ये पैगाम बिलखुसूस आशिकाना रसूल के नाम, जो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हैं, जिनके दिलों में इश्क नबी है, जिनके दिलों में इश्क रसूल है, जिनके दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, मेरा ये पैगाम बिलखुसूस उनके नाम। और इस पैगाम से ज़रूर तकलीफ़ होगी पाकिस्तान में बैठे हुए सेकुलरिज्म के ठेकेदारों को। मेरे इस पैगाम से ज़रूर दर्द उठेंगे पेट में पाकिस्तान में बैठे हुए लिबरलिज्म के दावेदारों को। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो पाकिस्तान में बैठी हुई उन मोमबत्ती आंटियों को ज़रूर होगी, जो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी सूरत में मजलूम बना के लोगों को सामने ले आते हैं और उनकी आड़ में लोगों को सड़कों पे ला के लोगों को दिखाते हैं कि जी पाकिस्तान में कितने तशद्दुद हो रहे हैं, पाकिस्तान में कितने मुज़ालिम हो रहे हैं। तो उनको मेरे इस मैसेज से बड़ी तकलीफ होगी। मुझे कोई गरज नहीं है कि मुझे आप लोग क्या कहें, मुझे कोई गरज नहीं है कि मुझे आप लोग तमगे दें या मुझे आप लोग नीचे गालियाँ दें, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मेरा काम था बात करना, मैंने वो करनी है और करके रहूँगा। आज 31 अक्टूबर 2018, आज से पहले 31 अक्टूबर 2018 से पहले पाकिस्तान में 31 अक्टूबर को एक तारीखी दिन के तौर पे मनाया जाता था। 31 अक्टूबर को जहां हम गाजी इल्मुद्दीन की बातें करते थे, गाजी इल्मुद्दीन की शहादत के किस्से बयान करते थे, गाजी इल्मुद्दीन की बहादुरी के कारनामे बयान करते थे, गाजी इल्मुद्दीन के इश्क की बातें करते थे जो उसका नबी की ज़ात से था, तो आज 31 अक्टूबर 2018 के बाद भी पाकिस्तान में किस्से बयान किए जाएंगे, पाकिस्तान में बातें की जाएंगी इस अदालत उज़्मा की, जिस अदालत उज़्मा ने आज उस आसिया मलूना को, जिसको ट्रायल कोर्ट ने और जिसको हाई कोर्ट ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था 295C एक्ट के तहत, तो आज इसी अदालत उज़्मा ने उस आसिया मलूना को बाइज्जत बरी किया। इसके साथ साथ मैं याद दहानी करवाना चाहता हूं नया पाकिस्तान बनाने वालों को नाम कि जी आप मदीना, रियासत मदीना की बात करते हैं तो सुन लें। रियासत मदीना में गुस्ताख रसूल के बारे में यह हुक्म था कि अगर गुस्ताख रसूल हरम की चादर के पीछे भी छुप जाए तो उसको वहां से निकाल के मारो, कत्ल करो और उसके बाद हरम को धो लो, क्योंकि रूह ज़मीन पर गुस्ताख रसूल का एक सेकंड भी जिंदा रहना गवारा नहीं। बड़े शादमाने बजाए गए, बड़े ढोल बजाए गए, बड़े बगल बजाए गए जब नवाज शरीफ साहब को अहल किया गया, तो बड़ी खुशियां बनाई, बड़ी मिठाइयां तकसीम की। लेकिन वक़्त के कलंदरों ने उस वक़्त कहा था, वक़्त के वलियों ने उस वक़्त ये बात कही थी कि नवाज शरीफ की बर्बादी और नवाज शरीफ की तबाही में ना पनामा का हाथ, ना उसकी करप्शन का हाथ, ना उसके मॉडल, ना उनके कत्लों का हाथ। उसकी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ ये था, उसने हुर्मत रसूल के साथ छेड़छाड़ कर ली थी, उसने नामूस रिसालत के साथ छेड़छाड़ कर ली थी। और आज वो दुनिया में इबरत का निशान बन रहा है। ना उसको पाकिस्तान में कोई पनाह दे रहा है, ना कोई उसको सऊदीया में मुंह लगा रहा है। तो आने वाले वक्तों में नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों, पाकिस्तान में तब्दीली की बात करने वालों, पाकिस्तान को एक मदीना रियासत जैसी रियासत बनाने वालों, तुम भी सुन लो, तुम्हारी भी बर्बादी का आगाज आज हो चुका है। और वक्त ये बात साबित करेगा कि जो हाल नवाज शरीफ के साथ हुआ वही हाल तुम्हारे साथ होगा। और ये अदालत उज़्मा की भी बात सुन लें। इस अदालत उज़्मा कि चीफ जस्टिस साहिबान, आपको तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं होती, आपको अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं होती और आप तौहीन अदालत का नोटिस भेज के लोगों को अपने पास तलब कर लेते हैं, तो हमसे तौहीन रिसालत बर्दाश्त होगी? मैं कहता हूं चीफ जस्टिस साहिबान, आप अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप मीडिया बंद करवा देते हैं, आप मीडिया पे टॉक बंद करवा देते हैं, आप मीडिया पे उस बंदे का स्पोक पर्सन का शो बंद करवा देते हैं, लेकिन अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी और हम खामोश बैठे। इसके साथ साथ ये भी बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि इन चीफ जस्टिस साहिबान ने किया क्या। चीफ जस्टिस साहिबान ने आसिया मलूना के वकील को 3 घंटे दलाइल के लिए दिए और उन 3 घंटों में उसने दलाइल दिए। उसके बाद जब हमारी बारी आई, हमारे वकला की बारी आई, तो हमारे वकील को सिर्फ 30 मिनट दलाइल के लिए दिए और उसमें भी कुरान के हवाले ना देने की बात की गई। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान, आप और गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान में बैठे हुए वो तमाम आलाकार जो बैरूनी कुव्वतों के हाथों पे कठपुतली बन के नाच रहे, सुन लो और ये बात अपने कानों में सीसा घोल के, सीसा पिघला के डाल के भी ये बात अपने पल्ले बांध लो कि पाकिस्तान कल भी आशिकाना रसूल का था, पाकिस्तान आज भी आशिकाना रसूल का है, पाकिस्तान कल भी गाजी इल्मुद्दीन का था, पाकिस्तान आज भी गाजी इल्मुद्दीन का है, पाकिस्तान में कल भी मुमताज हुसैन कादरी और आमिर हुसैन चीमा शहीद जैसे पैदा हुए और अब भी हैं। और रही बात
آپ لوگوں کی حکومت کی میڈیا بند کرنا ہے کریں، آپ نے روڈ بند کرنے ہیں کریں، آپ نے موبائل سروسز بند کرنی ہے کریں، لیکن حکومت پاکستان کے وہ اعلی کار آپ کی کس کس بات کو ہم روئیں؟ آپ نے قادیانیوں کو اپنے قریب کرنے کی بھی کوشش کی، آپ نے قادیانیوں کو اپنے گلے لگانے کی کوشش کی، آپ کس کس بات پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کس کس بات پہ اپنے آپ کو روکیں گے؟ کس کس بات پہ اپنے آپ اپنا دفاع کریں گے؟ پاکستان میں جس طرح اسلام کو ختم کرنے کی پالیسی پہ کام کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل پاکستان کے بیٹے یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان سے باہر بسنے والے، پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور عاشقانہ رسول سے یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا کو بند کیا جا رہا ہے، موبائل سروسز کو جام کیا جا رہا ہے، پاکستان میں 144 پاکستان کے بہت سے شہروں میں 144 لگا دی گئی ہے، اور پاکستان میں میڈیا پہ کوئی کوریج نہیں آنے دی جا رہی۔ آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہو، آپ کے پاس کوئی بھی بریکنگ نیوز ہو، آپ اسے اپنے سوشل میڈیا کے ضرور وائرل کریں، اپنی آواز ضرور اٹھائیں کہ چیف جسٹس صاحبان کو یہ پتہ چلے کہ اس فیصلے کو ہم جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں۔ ہمارے لیے آسیہ ملونہ کل بھی واجب القتل تھی، ہمارے لیے آسیہ ملونہ آج بھی واجب القتل ہے، اور اس کے بعد اب اگلا بھی بتا دوں نیکسٹ ہوگا کیا، کہ اب آسیہ ملونہ کو باعزت بری کیا گیا ہے، اور آسیہ ملونہ کو بیرون ملک بھیج دیا جائے گا۔ جہاں پہ آسیہ ملونہ جائے گی اور اپنا دکھڑا بیان کرے گی کہ مجھ پہ جیل میں ظلم ہوئے، میرے پہ جیل میں ظلم و تشدد ہوا، میرے پہ اس طرح کیا گیا، میرے گھر والوں کو مارا گیا، میرے ساتھ یہ تشدد کیے گئے، میرے ساتھ یہ تشدد کیا گیا، پھر اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی، اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا، ناموس رسالت پر انٹرنیشنل میڈیا میں بحث ہوگی، اور ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی بات پاکستان میں کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے ملالہ سے نوبل پرائز چھین کر یا ملالہ سے نوبل پرائز واپس لے کر آسیہ ملونہ کو دے دیا جائے۔ تو اب پاکستان میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کو پہچانے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان آستین کے سانپوں کو پہچانے جو اسلام کے بھی دشمن اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ اسلام کے نام پہ ہی بنا تھا پاکستان، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ولیوں کا ہے فیضان پاکستان، اور ہمارا آخری پیغام یہی ہے، حکومت بھی سن لے، چیف جسٹس صاحبان بھی سن لیں، اور تمام لبرل سن لیں، تمام سیکولر سن لیں، اور محبتی آنٹیاں آپ بھی سن لیں۔ ہم آخری بات ایک ہی کریں گے اور وہی ہماری فائنل ہوگی، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔